दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला न्यायालय के बाहर सड़क किनारे लगी दुकानों को नगर पालिका व पुलिस प्रशासन ने की हटाने की कार्रवाई। यातायात प्रभारी ने दी जानकारी। ट्रेन की चपेट में आने से विशाल किरार का एक हाथ और पैर कटा। आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचा जिला मुख्यालय। और छात्रावास बंद होने के चलते आदिवासी शहरी समाज के बच्चे भविष्य की चिंता को लेकर पहुंचे कलेक्टर के पास। बताइए अपनी व्यथा। अब खबर विस्तार से। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा की जयंती के अवसर पर स्मृति उद्यान इंदिरा कॉम्प्लेक्स के पास नवीन हिंदी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, विधायक मुकेश टंडन, अतुल शाह, गोविंद देवलिया, संदीप डोंगर सहित गणमान्यों की उपस्थिति रही और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्य कराए, मैं बड़े श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सद्भाव है। बाकी विधायक से भी आप लोग कहेंगे, आपकी ही विधायक मिली है, जैसा आप लोग मिलकर कहेंगे, क्योंकि वास्तव में दादा ने भी जो करा है वो आप लोगों की भावनाएं जैसी जुड़ी, जैसा आप उनको मार्गदर्शन देते रहे, जितना उनका विचार रहता था उनका विचार का समावेश होकर देखिए, पंडित रघुवीर चरण शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आखिरी पीढ़ियों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो हम सब लोगों से, विदिशा के लोगों से, विदिशा जिले के लोगों से दिल से जुड़े रहते थे और इतने समर्पित भाव से रचनात्मक नज़रिया उनका था कि कोई भी सामाजिक काम हो जिसमें उनके सहयोग की आवश्यकता हो, कोई भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बात हो जिसमें उनके सहयोग की आवश्यकता हो, युवाओं के लिए कोई यादगार चीज़ उन्हें देने की आवश्यकता हो, खुले हृदय से अपनी निधि में से, संचित निधि में से भी देते थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन मिलती थी उसमें से भी वो दान स्वरूप देते रहते। ऐसे वो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व थे। ऐसे महान पुरुष के लिए आपने आज क्या घोषणा की? हाँ, आज सब हमारे जो ट्रस्ट बना है, गोविंद देवलिया जी जिसके वो हैं सचिव, रामकृष्ण हैं, हमारे अतुल शाह जी हैं, सभी लोगों का एक उनकी याद में ट्रस्ट का निर्माण किया है। सबकी भावना थी कि एक अच्छी मूर्ति उनकी याद में यहाँ स्थापित की जाए। जहाँ भी वो कहेंगे मैंने उनको विश्वास दिलाया है और ये घोषणा की है कि उनकी जिस भी तरह की अच्छी मूर्ति बन सकती है बना ले, उसका पूरा व्यय मैं स्वयं वहन करूँगा। आदरणीय शर्मा जी के विषय में आदरणीय हमारे पूर्व सांसद जी ने बता दिया है। मैं एक दूसरा पहलू यहाँ रखूँगा आपके सामने कि हिंदी भवन जो माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की निधि से ही बना हुआ है, आज ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जो जन्मतिथि मनाई गई है, पुण्यतिथि है, आज जन्मतिथि मनाई गई है। तो जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि हिंदी भवन साहित्य के रूप में इस भवन का उपयोग हो और यहाँ पे पुस्तकालय भी शुरू हो और व्यवस्थाएं बच्चों को पढ़ने के लिए, युवाओं को पढ़ने के लिए, बुजुर्गों को पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आए यहाँ पर कि हिंदी भवन का निश्चित ही यहाँ पर हिंदी भवन के माध्यम से साहित्य की सेवा होगी। दूसरा, मैं नगरपालिका प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, हमारे दरबार साहब यहाँ के पार्षद हैं, वो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसकी बाउंड्री बनाकर और हम सब लोग श्रमदान करेंगे, इसमें एक अच्छा भवन यहाँ पर निर्मित होगा, क्योंकि ये पूर्व में ही स्मृति उद्यान के नाम से स्थान जाना जाता था। तो यहाँ उनकी मूर्ति आदरणीय दादा के सहयोग से लग जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उनकी स्मृतियाँ भी, पुराने लोगों को भी जो भी यहाँ पर रहे हैं, चाहे वे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों यहाँ के,
अन्य जो लोग, जो दादा वगैरह सब लोग बताएंगे कौन कौन की मूर्ति हैं इस स्मृति उद्यान में। जिले स्तर के जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व के रहे हों या अन्य समाज सेवक के क्षेत्र में काम करने वाले रहे हों, उन सबकी छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हों और स्मृति उद्यान का भी पुनरुत्थान हो, यही मेरा मांग रहेगा। आप सब ने यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं। आदिवासी शहरी समाज के बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रावास संचालित हो रहा है। 20 बच्चे अध्ययनरत हैं। किन्हीं कारणों से छात्रावास को बंद कराने की बात की जा रही है। सभी विद्यार्थी कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने भविष्य की चिंता को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। और कहाँ रहते हैं आप? आर्यन तिवारी कॉलोनी, नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर टोला। हैं? भोजपुर टोला, कहाँ है जी? ये रायसेन जिले में, राजगीर। तो कहाँ पर पढ़ते थे आप? कि सीएम राज स्कूल में। कहाँ पर रहते थे आप? आर्यन तिवारी कॉलोनी छात्रावास में। आपको दिक्कत हो रही बेटा? सर वो हॉस्टल बंद करने को बोल रहे हैं। फिर कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? सर 11 बच्चे हैं। तो अभी किससे मिले थे आप? सर कलेक्टर साहब से। फिर क्या हुआ? जी, राकेश सहरिया। शहरिया, जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर कुरवाई के पास का हूँ सर। हमारी क्या कार्य करते हैं आप? सर मैं अधीक्षक हूँ आदिवासी बालक छात्रावास विदिशा। कब से संचालित है? कहाँ संचालित है? आप कहाँ संचालित है? सर ये 1956 से संचालित है छात्रावास। कुरवाई था सर, कुरवाई से त्योंदा ट्रांसफ़र हुआ, तो त्योंदा से 2015 में विदिशा अब संचालित। क्या दिक्कत हो रही है? सर बच्चे कम हैं, 20 सीटर है, तो इस वजह से छात्रावास को बंद करने का चल रहा है। जैसा कुछ भी हो सर पता नहीं। और संस्था अभी तक पैसे दे रही थी बच्चों को खाने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, जो सर अब छात्र बंद कर दी है। तो सर बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे हैं, उनकी परीक्षाएं कौन पास हैं। समाज के बच्चे हैं? जी सभी शहरिया शहरी। आदिवासी। तो कितने बच्चे होंगे? सर 20 सीटर है अभी सर, वर्तमान में 11 हैं। विदिशा में कहाँ पर संचालित है? जी अरिहंत विहार कब से कॉलोनी संचालित है? जी 2015 से। तो क्या एनजीओ चलाता है इसको? जी जी। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की गईं। वहीं ग्राम पहो के ग्रामीणों ने चौकीदार को हटाने की मांग प्रशासन से की है। उन्होंने बताया कि चौकीदार गांव के बाहर का है। कहाँ से आए हो? ग्राम पाओ आज के संदर्भ में यहाँ जिला मुख्यालय पर आए। चौकीदार के क्या मामला है? पूरी बात स्थानीय बताइए। चौकीदार पूरी बात बताइए क्या हुआ? चौकीदार से ग्राम के लोग संतुष्ट न होकर हम्म। अपना चौकीदार हटाने के संबंध में और नया चौकीदार घोषित कर गाँव के स्थानीय चौकीदार के चक्कर। वर्तमान में चौकीदार है वो कहाँ का रहने वाला है? वर्तमान में चौकीदार ग्राम पेरवासा। अच्छा, क्या हो रही है परेशानी इससे? परेशानी गांव के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। विषम परिस्थितियों में जिन चीज़ों से उन्हें अवगत कराना होता वो चीज़ों की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है। और कई चीज़ों से जो बीमा क्या जो फसल का सर्वे वगैरह कई चीज़ें जो होती हैं वो चौकीदार के थ्रू ही जानकारी मिलती है कि आज हमारे यहाँ पटवारी साहब आ रहे हैं, आज हमारे जे साहब आ रहे हैं, सर्वे करेंगे, वो करेंगे। उन चीज़ों से अवगत नहीं करा, सूचना नहीं करा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वहाँ का हमारा चौकीदार हो जो गांव का हो, तो गांव पे कम से कम वो इन चीज़ों से इन लोगों को अवगत कराए, इनको जानकारी मिले। अभी आप किससे मिले थे? क्या हुआ? अभी हम लोगों ने इसको जन सुनवाई में जो आवेदन दिया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर व एसपी द्वारा जिला न्यायालय के बाहर सड़क किनारे की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका अतिक्रमण दल और यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमणकारियों को आज हटाया गया। यातायात प्रभारी नरपत सिंह लोधी ने दी जानकारी।
जो कार्रवाई की जा रही है कहाँ की जा रही है, क्या कार्रवाई? आज ये क्या है, कोर्ट के सामने जो चाउमीन चाट के ठेले वगैरह लगते हैं या चाय के ठेले लगते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ अधिक होती है। लोग मोटरसाइकिल रोड पर लगा लेते हैं, इससे एक्सीडेंट की संभावना अधिक रहती है। इसलिए आज नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर कोर्ट के सामने का अतिक्रमण हटाया जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नरेंद्र ताम्रकार की पुण्यतिथि के अवसर पर विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वरिष्ठ व युवा पत्रकार साथी मौजूद रहे। प्रेस क्लब में किनकी जयंती मनाई जा रही? आज प्रेस क्लब में स्वर्गीय शहीद नरेंद्र कामगार जी की पुण्यतिथि मनाई गई। नरेंद्र कामगार जी फोटोग्राफी के पितामह थे, बहुत बड़े पत्रकार थे और मेरा उनसे बिल्कुल पारिवारिक संबंध था। कभी कभी हमारी दुकान पर आकर बैठते थे। वो हिरण कचौड़ी खाने के बड़े शौकीन थे। वो फोटोग्राफी में बहुत महारत रखते थे। मेरे साथ उन्होंने कईयों बार फोटोग्राफी की है। आज प्रेस क्लब में जिनके नाम से ये भवन है, नरेंद्र ताम्रकार स्मृति भवन में हमारे विदिशा जिले के वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध पत्रकार आदरणीय नरेंद्र ताम्रकार जी की पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए सत्कार्य एवं पत्रकारों को जो दिशा निर्देश दिए उस पर चर्चा हुई और उनको पुण्यतिथि के अवसर पर सभी पत्रकार साथियों ने उनके परिवारजनों की उपस्थिति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ीपुरा निवासी मयंक कर्ण की यहाँ दूसरी बिटिया के जन्म की खुशी में घर आने पर जोरदार स्वागत किया गया। ढोल बजाए गए, मिठाई बांटी गई। मयंक की पहली बिटिया का नाम अयोध्या है और दूसरी बिटिया का नाम उन्होंने सरयू रखा है। बेटी को खूब बढ़ाएं, पढ़ाएं, उनकी हर खुशी में बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि बेटी है तो कल है और कल है तो हम हैं। पहली बिटिया मेरी अयोध्या है, उसका भी स्वागत मैंने बहुत धूमधाम से करा था। और आज मेरी दूसरी बिटिया का आगमन हुआ है सरयू का, उसका भी धूमधाम से, बहुत धूमधाम हर्षोल्लास से सब स्वागत करा है हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन लोगों की योजना से बहुत अच्छी योजना है बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। उनसे भी प्रभावित होकर और एक अपने खुद से भी इच्छा थी कि मतलब बिटिया मेरी दूसरी होती है तो बड़े धूमधाम से स्वागत करूंगा। मैंने पूरी गली से लेके पूरे मोहल्ले में फूल, गुब्बारे, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें करी हैं सब बच्चों के साथ मिलकर। बड़ा बेटी भी बेटे से बिल्कुल कम नहीं है। देखिए मेरी बेटियां बड़ी होंगी, देखना आप, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि उनको इस काबिल बनाऊंगा कि अगर लड़कों के सामने भी खड़े हो जाए ना तो किसी से कम नहीं पड़ेंगी।
पहली बच्ची का नाम अयोध्या रखा है हमने, और दूसरी बच्ची हुई थी देवर को, हमारे भैया को, उसका नाम सिया, और ये जो बच्ची हुई है अभी इसका नाम हमने सरयू रखा है। घर वाले हमारे बहुत मानते हैं श्री राम भगवान को, जन्मभूमि को, तो वहीं से रिलेटेड सारे नाम रखे हैं। मुझे बहुत खुशी, मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था इतना मोहल्ले और स्कूल के सारे बच्चे सब इतने अच्छे से वेलकम करेंगे बच्ची का। बहुत खुश। प्रधानमंत्री जी का भी यही, उनका भी यही विचार है, और मेरे मुख्यमंत्री का भी यही विचार है कि लड़कियों को उत्साह के साथ मनाया जाए, लड़कियों को लक्ष्मी के रूप में देखा जाए। लाडली लक्ष्मी उनने बनाई है, लाडली लक्ष्मी बहन जो वो बनाई है, लक्ष्मी जो ना उनने निकाली है, तो वो लड़कियों को उत्साह के ही लाने तो निकाली गई है। हमारे समय में ये थी कि अगर लड़की 2 हो जाती थी तो रोते थे, और 3 हो गई तो बहुओं को मार के भगाते थे, दूसरी शादी करने तैयार होते थे पहले का समय। लेकिन आज का समय, हमारा युग इतना अच्छा बदला है, इतने हमारे प्रधानमंत्री जी ने युग बदला है कि आज हमारी लड़कियां उत्साह के साथ वो जीवन जी रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। खूब अच्छा उत्साह मनाए, गच्ची पे से फूल बरसाए, हमारी लड़की के गलियों में से फूल बरसाए, हमारे छोटे नन्हे बच्चों ने ढोल बाजे से स्वागत किया है। पहली लड़की का नाम हमने अयोध्या रखा था, उसको भी बहुत उत्साह से हम घर पे लाए थे, बहुत खुशी मनाई थी। और दूसरी लड़की का नाम हमने सरयू रखा है। इसका कारण ये है कि हमारी अयोध्या है और सब तीर्थों में तीर्थ बड़ा हमारा सरयू है। हाँ, लड़कियों का इसी तरह सम्मान होता रहे, लड़कियां हमारे लिए। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन 40 दिनों से लगातार मनाया जाता आ रहा है। समाज सेवा की कार्य करते हुए परिजनों ने जरूरतमंदों की सहायता की। वहीं विदिशा चैप्टर द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम में समापन हुआ। इस मौके पर नगर के समाज सेवी, डॉक्टर गण, सामाजिक राजनीतिक लोग उपस्थित रहे। जिला विदिशा सुपरवाइजर संघ की अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग ज्ञापन दे सके सर को, कलेक्टर सर को। मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर सर को, ताकि वो हम लोगों का वेतन टाइम से डल जाए। हम लोग सभी कोई बहुत अच्छे मतलब परिस्थिति नहीं है, आर्थिक परिस्थिति, कि हम लोग ऐसे 2-2, 3-3 महीने तक बिना वेतन के हम लोग सरवाइव कर सके। हम लोगों को दौरे भी करने पड़ते हैं, बसों में भी जाना पड़ता है, अपने वाहन में पेट्रोल डलवा के अपने वाहन से भी जाना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। सभी लोगों की EMI वगैरह है, भवन का उन लोगों ने लोन लिया है तो वो कट रहे हैं, बच्चों की फीस वगैरह है। जहाँ तक कि कुछ सुपरवाइज़र तो ऐसी हैं जिनको कि दैनिक चीज़ों में भी परेशानी जा रही, खाने पीने की समस्याएं, कपड़े, और शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, लोग बाग अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पा रहे हैं तरीके से। तो इन सब परिस्थिति के कारण हम लोगों का बहुत निवेदन है, हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम आपको जल्दी से जल्दी आपकी फाइल पुटअप करेंगे। सब गंभीरता पूर्वक बैठ जाएं, बी सीटेड, 2 मिनट गंभीरता पूर्वक, कभी बोलते नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर केतन मेहरा है। मैं एम्स भोपाल में यूरोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। विगत कुछ दिनों पहले 22 जनवरी जिस समय पूरा देश एक शुभ मुहूर्त में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मना रहा था, हमारे एम्स में एक नए ट्रांसप्लांट सेंटर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके माध्यम से हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको किडनी की डिसीज़ है। हम उनका आयुष्मान के थ्रू मुफ्त में, और अगर उनके पास कोई कार्ड नहीं भी है तो हम कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए तक में उनका किडनी ट्रांसप्लांट संपन्न करा सकते हैं। बच्चा वही सीखता है जो उनके बड़े उनको सिखाते हैं। विदिशा में जैसा कि कैलाश सत्यार्थी जी जो पूरे विश्व में मशहूर हैं, और उन्होंने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज कल्याणकारी कार्य का, हम यही चाहेंगे कि हम उनके पद चिन्हों पे आगे चलें, और उनका अगर हम 1% भी समाज को वापस लौटा पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य होगा। विदिशा में जैसे कि हमारे बड़े हैं देवेश आर्य जी, अनिल वर्मा जी, अनिल पुरोहित जी,
देवलिया जी, इन सब के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। शर्मा सर और हमारे जितने भी डॉक्टर लोग हैं, उनको एक मुश्त हम बांध के रखने वाले विपिन वर्मा जी, और हम यही सब लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अगर विदिशा वासी किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो विपिन वर्मा जी के थ्रू या हमारे थ्रू कभी भी देश के किसी भी कॉर्नर में, इवन इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व में भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं कि हम उनको कम से कम दिक्कत में वो स्वास्थ्य लाभ करा सकते हैं। तो और सभी बड़ों का हमारे पास आशीर्वाद बना रहे, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दीक्षित और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरो सर्जरी विभाग में BMHRC में। और एक वर्ष पूर्व हमने एक नए चैप्टर का गठन किया था जिसका नाम था विदिशा चैप्टर, और इसका मूल उद्देश्य था कि जो भी सर्वहारा वर्ग है, गरीब व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति है, जिसको चिकित्सकीय सुविधा या सहायता चाहिए हो, उसको निःशुल्क सुविधा या रियायत में मिल जाए, ऐसा हमारा ध्येय था उस टाइम पे। और विगत एक वर्षों में जो हमारा अभी तक टोटल हम करीब 1500-2000 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दे चुके हैं, तो ये हमें भी स्वयं गौरवान्वित करता है। और विदिशा का हमें कहीं जो सपोर्ट मिला है, तो विदिशा के लोगों के लिए जो हम कर रहे हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब एक परिवार की ही हम अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब विदिशा से ही पले बड़े हैं। तो ये तो हमारा दायित्व है कि हम विदिशा के लोगों को कुछ दें। और इसी क्रम में भी जब एम्स भोपाल का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और वो हमारे ही मित्र डॉक्टर केतन मेहरा ने किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंद और गौरव वाला पल था, क्योंकि जो हमारा बचपन का दोस्त हो, हमारे साथ क्लास में पढ़ा हो, एक साथ हम लोग घूमे हों, एक साथ एजुकेशन करी हो, वो दोस्त अचानक से एक विश्व स्तरीय सर्जरी को इतनी कुशलता के साथ परफॉर्म कर दे, उसको सक्सेसफुली कर दे, तो यह, और सबसे बड़ी बात, एम्स जैसे बड़े संस्थान में जहाँ इतनी संसाधन है, वहाँ पे भी इतनी जटिल सर्जरी को करने का गौरव हमारे अपने भाई कहूँगा मैं, डॉक्टर केतन के पास है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंदित करने वाला पल है। और कैलाश सत्यार्थी जी की प्रेरणा से, देवेश ताऊ जी की प्रेरणा से हम सभी लोग एक परिवार जैसे हैं। और विदिशा में कोई भी अगर व्यथित हो, दुखी हो, उसे हेल्थ के इश्यूज हों, तो हम चाहेंगे कि अगर वो हमारे पास आए। किसान कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच आनंद प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आनंद प्रताप को 13 फरवरी को दिल्ली में होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में शामिल होने की आशंका के चलते जेल भेजा था। आज आनंद प्रताप सिंह की जेल से रिहाई हुई। उन्हें लेने के लिए मित्र और उनके समर्थक पहुंचे। मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह है। हाँ जी, आपको विदिशा कोतवाली पुलिस के द्वारा अचानक पकड़ लिया था, क्या वजह है और क्या कारण रहा? जैसा विदिशा पुलिस ने CSP साहब और SDM साहब के मार्गदर्शन में विदिशा कोतवाली पुलिस ने मुझे 11 तारीख की शाम को या नीमताल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मुझसे ज़्यादा कुछ बात ना करके सीधा मुझे जेल ले जाया गया और जेल में बंद करते टाइम मेरे द्वारा पूछा गया कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, किस कारण से मेरी गिरफ्तारी हुई। तब उन्होंने ये बताया कि चूँकि 13 तारीख को किसानों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में शुरू होने वाला था, उस आंदोलन को MSP की और 13 अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने वाले थे, तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल ना हूँ, किसानों के आंदोलन में शामिल ना हो सकूँ, इसलिए उन्होंने 11 तारीख की शाम को मुझे गिरफ्तार किया और 11 की रात, 12 का दिन, 12 की रात मुझे जेल रखा और आज 13 तारीख की सुबह मुझे जो है वो रिहा किया गया है। क्या कहेंगे ऐसे शासन के बारे में? अरे साहब, शासन के बारे में क्या कहेंगे, ये तो आप ये देखिए कि आवाज़ उठाने से पहले जो है वो प्रशासन के और शासन के दम पे, पुलिस की दम पे जो है किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये 100% तानाशाही है कि हम किसी भी तरह से अपनी बात ही नहीं कह सकते। किसानों का देश है, किसानों के द्वारा इस अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। उसके बाद आज देश के ये हालात हैं कि यहाँ बात करना भी मुश्किल है। आप अगर किसानों के पक्ष की बात करोगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाए। आप कांग्रेसी हैं? नहीं, कांग्रेसी हूँ, पर ये ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, पदाधिकारी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ, किसानी मेरा कार्य है और किसानों की आवाज़ को मैं उठाता हूँ। ये क्या गलत करता हूँ? क्या मुझे इस कारण से सिर्फ गायत्री परिवार द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए।
खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।